व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस वीडियो पे, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि आइडेंटिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान। और ये है किट्टू राव के चैनल से वीडियो। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है या तो ये पश्तून से रिलेटेड होगा या बलूचिस्तान से, या फिर एक ये भी है कि हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि सिंध, इंटीरियर सिंध या फिर साउथ पंजाब, कुछ भी हो सकता है। तो हम बिल्कुल ब्लैंक हैं इस वीडियो को लेकर। तो पहले वीडियो देखेंगे, फिर कोई हम बात कर सकते हैं या कोई पर्सपेक्टिव हम रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और नई नई चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। 3 2 1 एन। पहले पाकिस्तान काफिर रहता है, उसके बाद अचानक नाम के साथ इस्लाम में लग जाता है कि अब इस्लाम कबूल किया हमने। 4 साल पाकिस्तान मुसलमान रहा, उससे पहले तकरीबन 16 साल मुसलमान रहा और फिर काफिर हो गए। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान की माँ की आँख, इतनी हसद, पाकिस्तान की माँ का भरोसा, इतनी जेलसी, फिजा खान तेरी माँ का भरोसा। पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी, कम ऑन। हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं नहीं मानता। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। 21वीं सदी में हम मसाले और ऊन और धातें जो है ना वो हम एक्सपोर्ट करते फिर रहे हैं, जो स्पेन 16वीं सदी में कर रहा था। ये करतूत है हमारी। यही तो कहावत है। ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। क्या करा जाए इसका, बताओ अभी क्या करा जाए इसका। ओह गॉड, एक बार दिला दे। आओ मुझे पकड़ लो। Now that's a show. Wow, बहुत सही बहनचोद। क्या बोल? मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। कैंसर चाहे किसी को भी हो फिजा, कीमोथेरेपी मैं तेरी ही करूँगा। क्या स्टिल लिया भाई, मुंह खुला हुआ है। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है। आप दो ना। गरीब है, भूखे पेट सोती है, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो। पाकिस्तान क्या है यार, क्या है ये? बीबी हमारा दिमाग तो जागा ही अब है। Congratulations. जनता हमारा दिमाग। क्या बात है ये क्या फिजा, पहले मतलब, हरियाणवी में बोलती थी जनता महारा। जनता हमारा हरियाणवी कहाँ से सीखी फिजा खलीफा? मत समझो। फिजा ने कहीं टारगेट तो नहीं किया किट्टू मैम को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, 1947 नहीं है ये, 1947 से बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया, हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। तुम 76 साल के बाद भी आज तक अपना वजूद बना ही नहीं पाए। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि वो है कौन। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की। वी डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में। फिजा भारत के बारे में कुछ बात नहीं करती। इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी। मोदी भारत 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 मोदी भारत 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 मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत और भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत और भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। गिर गई होगी डॉक्टर से। हेलमेट पहन के आना तो मैं देख लें, बैठ जाएं आके और देख लें मुझे। मैं पाकिस्तान में जो जहादी लोग हैं, दुनिया की सारी नागिनें दूध पीती हैं, लेकिन फिजा खलीफा एक ऐसी जहरीली नागिन है जो दूध बांटती फिरती है, जिहादियों को दूध पिलाती फिरती है। मैं उनको फ्रीडम कौन से वाला दूध? एक्सप्लेन करो। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। राजा जी। वैसे तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि सिर्फ जाहिल लोग ही रहते हैं फिजा जैसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि समझदार हैं और वो सिर्फ इक्के दुक्के लोग हैं। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसे ही इंसान से। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में आज बात करनी है। एक टाइम गुजरने के बाद अंदाजा होता है कि आप खुद कौन है, कि आइडियोलॉजी हाथ में लेके फिर रहे हैं। हाँ भाई हाँ। कौन है पाकिस्तान? क्या औकात है पाकिस्तान की? क्या हैसियत है? और वो आपको ये कहते हैं कि आपकी एथनिक इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है, सब भूल जाएं, आइडियोलॉजी को हाथ में पकड़ें और अपनी शनाख्त को आप हाईलाइट करना बंद कर दें, जिस तरह से स्टेट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। जहन्नमी 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 जहन्नमी। अब यहाँ पर बैठकर क्या मुसलमानों को पहले अपनी आज़ादी की फ़िक्र करनी चाहिए थी या हज़ारों मील दूर तुर्की की दर्द लिए फिरना चाहिए था? लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने पहले तुर्की का इंतखाब किया।
जिस तरह अभी तक यहाँ पर होता है। कल पेशावर के अंदर ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 100 अफराद इस पॉइंट तक शहीद हो चुके हैं। और यहाँ वो जेल में हुआ था 1 साल पहले। को सबसे पहला दर्द जो है ना वो फ़लस्तीनी का और कश्मीरी का होता है। अपने बैकयार्ड में जो हो रहा है उसकी होश ही नहीं। ये इसीलिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। ये है कि हम पाकिस्तान में रहने वाली दीगर एथनिसिटीज़ को उतना पाकिस्तानी नहीं जानते जितना हमारे बाउंड्री से, बॉर्डर से बाहर हज़ारों मील दूर कोई बैठा हुआ है और उसका फेथ वो है जो हमारा है। उज़्बेकिस्तान की मिसाल ले लीजिए, टर्की की मिसाल ले लीजिए, ये फिलिस्तीन हो गया, ऑलमोस्ट सीरिया हो गया, 98% लोग मुसलमान हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे सेकुलर कंट्रीज़ हैं। तो क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? इंडोनेशिया में आपसे ज़्यादा मसाजिद हैं, आपसे बड़ी आबादी है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। हमारे यहाँ तो फिर ये होता है कि जुमे को या फिर ईद हाँ, मस्जिदें बनती हैं, अदरवाइज होती ही नहीं है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता अगर आप जाकर देखें। तो ये जो पैन इस्लामिज़म की आइडियोलॉजी थी उसके तहत तो पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में पड़ गया, क्योंकि वही लोग जो आज ठेकेदार बन चुके हैं इस मुल्क के, उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान की तहरीक के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा कि ये तहरीक चलाना ही हराम है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये तसव्वुर ही नहीं है कि एक आज़ाद नेशन को परसू किया जाए। ओके, पीछे बैकग्राउंड में जो लगा हुआ था, जितना मैं पढ़ पाया हूँ उसको, वो लिखा हुआ था पश्तून एजुकेशन एंड डेवलपमेंट मूवमेंट। तो होगी जनाब, ये ज़रूर कोई ना कोई होंगे, एक्टिविस्ट होंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनकी बातें तो बड़ी सही हैं कि हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस में तो हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को अर्तुगल की कहानियाँ तो सुनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि पंजाब में अगर आप रहते थे तो पंजाब में जो रणजीत सिंह की हुकूमत थी उसके साथ क्या हुआ और उसने कैसे कैसे इस इलाके को प्रोटेक्ट किया। हम मुग़लों की स्टोरियाँ तो सुनाते हैं, लेकिन हम जो लोकल यहाँ के थे बादशाह, उनका जिक्र नहीं करते अपने करिकुलम। हम प्रिंस ऑफ कल्लात का नहीं बताते, हम नवाब ऑफ बहावलपुर का नहीं बताते कि उन लोगों ने क्या कुछ इस धरती को दिए। हाँ, हम बताते हैं तो हमेशा नेगेटिव एंड बताते हैं कि जनाब प्रिंस ऑफ कल्लात पहले एग्री कर गए थे और बाद में फिर उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो धोखा हो गया, और उन्होंने फिर जब आज़ादी मांगी तो आज उनकी पूरी फैमिली एग्ज़ाइल में है। हम जो है ना, अफ़गानिस्तान की हमें टेंशन पड़ी रहती है, सीरिया की, इराक़ की, लेबनान की, उज़्बेकिस्तान की, चीचनिया की, बोस्निया की, ठीक है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ख़बर मिलती है जी अगर कोई मुस्लिम नेशन है या कोई नॉन मुस्लिम नेशन भी और वहाँ किसी मुस्लिम के साथ कुछ हुआ है तो पाकिस्तान इस पर बड़ा एक्शन लेता है। लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है वो हम नहीं देखते, और यही वजह है कि हम जब तक अपने घर की सफाई नहीं करेंगे और अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक तो मसले बने रहेंगे ना। हम अपने आप को प्रायोरिटी देना कब शुरू करेंगे? हमारे यहाँ सिंधी हैं वो भी परेशान, बलोची हैं वो भी परेशान, पश्तून हैं वो भी परेशान, पंजाबी हैं वो भी परेशान, सराइकी हैं वो भी परेशान। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ, आप देख लें इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट्स आए हैं तो किस तरह क्या और क्या क्या बयानात आ रही हैं आपके सामने ही है। जीतने वाले कह रहे हैं कि फेयर हुआ है, हारने वाले कह रहे हैं धांधली हुई है। सो ये तो मामलात हैं हमारे। तो इस चीज़ को ठीक करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी रियल हिस्ट्री पढ़नी होगी, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे धरती की हिस्ट्री है, और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंडियन करिकुलम में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो इस धरती के जो रहने वाले थे हुक्मरान उनको पढ़ाते हैं, और जो बाहर से आने वाले लोग थे हमने उनको हीरो बना रखा है, हमारे मिसाइलों के नाम उन तक पे होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू।